हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टॉक टॉक विद सलील। जहां पर हम आपके द्वारा बताए गए स्टॉक्स का डिटेल्ड फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करते हैं कि क्या वो स्टॉक वाकई में इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। रिसेंटली हमारे एक सब्सक्राइबर ने हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज किया कि उनके पास एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी है जिससे वो इंडिया के बेस्ट फाइनेंस स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, और वो ऐसा कौन सा स्टॉक होगा जिसमें इन्वेस्ट करना उनके लिए फायदेमंद होगा। उनकी इसी डिमांड को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट फेमस, वेल एस्टेब्लिश्ड एंड मोस्ट ट्रस्टवर्दी कंपनी की, जो एसेट मैनेजमेंट के फील्ड में माहिर है। आज के इस वीडियो में हम इस कंपनी का डिटेल्ड फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और वीडियो के लास्ट में कंक्लूड करेंगे क्या वाकई में ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक है भी या नहीं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि इस वीडियो के जरिए या अपने चैनल की किसी भी वीडियो के जरिए मैं किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट एडवाइस या इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड नहीं करता और ना ही इन्हें प्रमोट करता हूँ। मेरी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही बनाई जाती हैं, जिसका मकसद आपको एजुकेट करना है ताकि आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद ले सकें। तो चलिए बिना आपका कीमती समय वेस्ट किए वीडियो के मेन मुद्दे पर आते हैं और शुरू करते हैं आज का एनालिसिस। जी हाँ, मैं जिस कंपनी के शेयर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड की, जिसे इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट एंड ट्रस्टवर्दी फाइनेंशियल एडवाइजरी फर्म माना जाता है। मोतीलाल ओसवाल को साल 1987 में मिस्टर मोतीलाल ओसवाल और मिस्टर रामदेव अग्रवाल ने शुरू किया था और आज इस कंपनी के पास 2500 से भी ज्यादा बिजनेस लोकेशंस हैं, जिसे 16 लाख से भी ज्यादा बिजनेस पार्टनर्स रन कर रहे हैं। अगर इनकी बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो मोतीलाल ओसवाल का बिजनेस मेजरली 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। नंबर 1, इन्वेस्टमेंट्स इन कैपिटल मार्केट्स। नंबर 2, एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट। एंड नंबर 3, हाउसिंग फाइनेंस। बेसिकली ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो अपने इन्वेस्टर्स का पैसा मैनेज करती है अपने ही द्वारा बनाए गए म्यूचुअल फंड्स या किसी दूसरे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करके। अगर इनके रेवेन्यू स्प्लिट की बात की जाए तो कंपनी का 71% रेवेन्यू कैपिटल मार्केट से आता है, 18% रेवेन्यू एसेट एंड वेल्थ मैनेजमेंट से एंड 11% रेवेन्यू हाउसिंग फाइनेंस से आता है। इसके अलावा कंपनी के फाउंडर्स मिस्टर मोतीलाल ओसवाल एंड मिस्टर रामदेव अग्रवाल दोनों ही अपनी इनकम का 5% ईच चैरिटी के काम के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है। आई होप आपको कंपनी के बिजनेस एंड रेवेन्यू मॉडल का कुछ आइडिया मिला होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की और देखते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या नहीं। कंपनी की अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करें तो वो है 17, और ये कंपनी जिस सेक्टर से बिलोंग करती है उसकी भी एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो चल रही है 17, यानी कि ये कंपनी अभी फेयरली वैल्यूड चल रही है। पैग रेशियो की बात करें तो वो है 0.3। जिस कंपनी की पैग रेशियो 1 से नीचे हो उसे अंडर वैल्यूड माना जाता है। सो पैग रेशियो के मामले में भी मोतीलाल ओसवाल एक अंडर वैल्यूड कंपनी है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.41 चल रही है, जो थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसा कई बार देखा गया है कि फाइनेंस सेक्टर की कंपनीज की डेट टू इक्विटी रेशियो अक्सर ज्यादा ही रहती है, तो इसमें कोई इतना घबराने की बात नहीं है। ROCE एंड ROE के नंबर्स भी अच्छे हैं। ओवरऑल वैल्यूएशन के मामले में मोतीलाल ओसवाल अभी फेयरली वैल्यूड चल रही है। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब ये सारे नंबर्स चेंज हो चुके हों, क्योंकि ये नंबर फिक्स तो रहते नहीं और टाइम के साथ साथ चेंज होते रहते हैं। इसलिए जब भी आप ये वीडियो देखें उस टाइम इस कंपनी के लेटेस्ट नंबर्स को चेक करना ना भूलें। डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक को विजिट कर आप इस कंपनी के लेटेस्ट नंबर्स चेक कर सकते हैं। क्वार्टरली परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी अच्छा रहा है और आप देख सकते हैं कि कंसिस्टेंट एक ही नंबर पर चलता हुआ आ रहा है। प्रॉफिट्स के मामले में भी कंपनी क्वार्टरली बेसिस पर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और अगर एनुअल परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी ने वहां भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी अच्छे नंबर्स शो किए हैं। आई होप आपको कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड उसका बिजनेस मॉडल समझ में आया होगा। तो चलिए अब बात करते हैं फाइनल कंक्लूजन की। नो डाउट मोतीलाल ओसवाल एक स्टेबल एंड ट्रस्टवर्दी कंपनी है जिसमें कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने का मौका नहीं छोड़ेगा। पर्सनली ये कंपनी मुझे खुद की इन्वेस्टमेंट के लिए एक राइट चॉइस लग रही है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अगर मुझे ये कंपनी सही लग रही है तो आपको भी सही लगनी चाहिए। इस वीडियो को मैंने सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही बनाया है, तो प्लीज इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के तौर पर ही देखा जाए। मैं लीगली आपको किसी भी तरह की कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस या टिप्स देने के लिए ऑथराइज नहीं हूँ। हाँ, लेकिन आपको अपने एक्सपीरियंस एंड नॉलेज के जरिए सही गाइड कर सकता हूँ।
इस वीडियो को लेकर या किसी और दूसरे स्टॉक को लेकर आपका जो भी डाउट हो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। अगर आप भी अपने पोर्टफोलियो का ऐसा ही डिटेल एनालिसिस चाहते हैं तो उस स्टॉक का नाम मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आज आपने कुछ नया जरूर सीखा होगा। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।